नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के इस नए वीडियो में। आज है 16 नवंबर और हम आज देखेंगे 16 नवंबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि वर्तमान समय में करंट अफेयर का जो वेटेज है वो एग्जाम में बढ़ रहे हैं। सभी जो स्टैटिक जो पार्ट है उसे करंट अफेयर से जोड़कर वर्तमान समय में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैंने इसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चन डिजाइन किया हूँ। तो आप लोगों से उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग बिना स्किप किए हुए पूरा देखेंगे। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बोडोलैंड महोत्सव का हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में, नई दिल्ली में, हैदराबाद में या फिर उत्तराखंड में? तो इसका सही आंसर जो होती है, वर्तमान में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। किस एयरपोर्ट को डिजिटल नंबर 4 के लिए वैश्विक जो होती है पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एक्चुअली ये नवाचार है ना, नंबर 4 नहीं है। तो क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़िएगा कि किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचार के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है? दिल्ली एयरपोर्ट को, विशाखापट्टनम एयरपोर्ट को, हैदराबाद को या फिर बिलासाबाई क्योटिन एयरपोर्ट बिलासपुर को? तो इसका सही आंसर जो है वो बिलासाबाई क्योटिन नहीं है, ये अपना हैदराबाद एयरपोर्ट को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जो इमेज पर देख पा रहे हैं ये हैदराबाद एयरपोर्ट है और इन्हीं को डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में वैश्विक पुरस्कार मिला है। जनजाति गौरव दिवस हाल ही में जो है बहुत चर्चे में है जनजाति गौरव दिवस, क्योंकि वर्तमान समय में जो हमारे जनजाति आदिवासी जो देवता हैं बिरसा मुंडा, उसकी 150वीं जयंती पर जनजाति गौरव दिवस को समर्पित किया गया है। और वैसे भी 15 नवंबर को भारत में जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन ने कहाँ पर मेगा पोर्ट का अनावरण किया है? तंजानिया में, पेरू में, पाकिस्तान में या फिर बांग्लादेश में? तो इसका सही आंसर जो होगा, वर्तमान में चीन ने पेरू में, ये जो इमेज में देख पा रहे हैं ये पेरू है, जिसके आसपास जो ये देशों के नाम दिए हुए हैं। तो वर्तमान में चीन ने पेरू में ही मेगा पोर्ट का अनावरण किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीवो ने किसे अपनी जो होती है वाई सीरीज मोबाइल के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? करीना कपूर, कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण या फिर सुहाना खान? तो वीवो ने अपने वाई सीरीज मोबाइल के लिए, वाई सीरीज मोबाइल है ना ये, वाई सीरीज, अपनी वाई सीरीज मोबाइल के लिए ये जो इमेज पे देख पा रहे हैं वो शाहरुख खान की जो बेटी है सुहाना खान, उसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य कौन है? मणिपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका सही आंसर जो होगा वो उत्तराखंड समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। समान नागरिक संहिता संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो वो जो है 44वें अनुच्छेद में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेएलजीबी मेले का उद्घाटन हाल ही में कौन से राज्य में किया गया? सिक्किम में, उत्तराखंड में, मणिपुर में या फिर नागालैंड में? तो इसका सही आंसर जो होगा वो उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया। उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की पहली विदेश परिसर का उद्घाटन डॉक्टर एस जयशंकर ने कहाँ किया है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है महाराष्ट्र में, मुंबई में, लंदन में या फिर सैन फ्रांसिस्को में। तो सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के विदेश परिसर का उद्घाटन जो है वो दुबई में किया गया है। ये इमेज पर जो देख पा रहे हैं ये है सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश की राजनीतिक संबंधों की 75 वर्ष पूरे होने पर एक विशिष्ट लोगों का अनावरण किया गया? तो भारत और किस देश की, ये तो लोगो है भारत और किस देश के बीच, तो ये है
ऑप्शन में दिया हुआ है फिलीपींस। भारत और फिलीपींस के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत और फिलीपींस ने मिलकर एक लोगो डिजाइन किया है, जिसका उद्देश्य भारत और फिलीपींस दोनों साथ साथ आगे बढ़ेंगे और जो विदेश व्यापार हो चाहे राजनीतिक संबंध हो, ये दोनों मजबूत करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वीं और 12वीं की पाठ्यक्रमों में सीबीएसई ने कितने प्रतिशत कटौती की? 10%, 12%, 15% या फिर 20%। तो सीबीएसई ने जो 10वीं और 12वीं के जो पाठ्यक्रम है उसमें 15% की कटौती की गई है, और साथ ही साथ जो होती प्री एग्जाम जो होती है 40% का होगा, और जो मेंस एग्जाम है वो नेक्स्ट एग्जाम जो मेन एग्जाम होता है वो 7% अंक का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से संबंधित, भारत से संबंधित, 1 मिनट। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी संस्था ने पिनाक रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? डीआरडीओ ने, इसरो ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने या फिर आईसीएआर ने? तो इसका सही आंसर जो होगा वर्तमान में डीआरडीओ ने ये पिनाक रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त यारों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं हम ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय